सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है और वो हर रोज की मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट होती है। और आज जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो थकता नहीं, और जो थकता नहीं वो अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का जून 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भागीदारी में काम करें तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जून के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, और आपका काम कैसा चलेगा, काम के साथ इनकम कैसा होगा, और जून के महीना में आपका सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का मई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको जून के महीना में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी और किन किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, और जून के महीना में कौन से उपाय आप करें जिससे कि आपको जून के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये सिंह लग्न वालों के ग्रहों के गोचर के अनुसार जून महीना की कुंडली है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। और अगर इस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि जब मैं आपके लग्न के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके लग्न पे रहेगा। जब मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब मैं 12वें भाव तक बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके उस भाव में जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूं या फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, और सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र, बुध और गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जून के महीना में 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा गुरुदेव का, गुरु जो कि आपके 11वें भाव में और मिथुन राशि में जो विराजमान थे वे आपके 12वें भाव यानी कि कर्क राशि में 2 जून को गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र 8 जून को आपके 11वें भाव यानी कि मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य 15 जून को आपके 10वें भाव यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि यानी कि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल 21 जून को आपके 9वें भाव से 10वें भाव यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध 22 जून को आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि 21 जून से आपके लग्न पे पड़ेगी। देखिए, केतु आपके लग्न पे विराजमान है तो आप कोई भी चीज को सोच रहे हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस करके सोच रहे हैं। हालांकि 21 जून से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और अनवांटेड विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 10वें भाव में 14 जून तक विराजमान रहेंगे। तो 14 जून तक आपके काम को लेकर के फोकस रहेगा, आपके पिता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, और सूर्य जब 15 जून को आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे तो 15 जून से आपके इनकम को लेकर के फोकस रहेगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो उस काम को आप डेडिकेशन से करने वाले हैं। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है।
दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और दूसरा भाव कोष का होता है, तो आपके अनवांटेड खर्चे निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में 21 जून तक विराजमान है। तो अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी भी किराए पे नहीं लगा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के योग भी 21 जून तक बन रहे हैं। और 22 जून से जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अनवांटेड खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। और 22 जून से अगर आपके कोई परिवार के सदस्य हैं जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिएगा और सेविंग्स को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 20 जून तक पड़ेगी। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 1 जून तक पड़ रही है, तो थोड़ा पीछे जाके समझ लेते हैं। देखिए, 14 मई 2025 के बाद से जो 1 जून 2026 का समय बना, इस समय आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला। हालांकि आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में जो क्रोध बढ़ा हुआ था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 21 जून से मिलेगा। और अगर आप आपके किसी काम के लिए भाग दौड़ किए होंगे तो भाग दौड़ से भी आपके लाभ के योग 7 जून तक बन रहे हैं। और 8 जून से आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में चंद्रमा आपके 1, 26, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 2 जून से और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पूरे जून के महीना पड़ने वाली है। देखिए, चंद्रमा जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो चंद्रमा आपके चौथे भाव में नीच के हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 2 जून से। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 जून से। और जो भी लोग घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, पर आपके काम को लेकर के आपका भाग्य 20 जून तक अच्छा साथ देगा और 21 जून से आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। पर आपको आपके काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो काम में मेहनत कीजिए। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो नहीं हो पा रहा है, तो 21 जून से वो काम को घर से करें, तो आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। और 21 जून से जो भी लोग अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे 21 जून से आपके ऑफिस द्वारा आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि 1 जून तक पड़ेगी और मंगल की दृष्टि 21 जून से आपके 5वें भाव में पड़ेगी। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है 1 जून तक। देखिए, शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में ही 1 जून तक पड़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में, उनको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, पढ़ाई में अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो जून का महीना आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं 1 जून तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और 2 जून से जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो 2 जून से जो भी स्टूडेंट्स हैं कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, चाहे वो देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं।
और आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 जून से। प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 2 जून से। हालांकि यहाँ पे देखिए छोटे-मोटे मनमुटाव और विवाद प्रेमी या प्रेमिका से होने वाले हैं, तो मनमुटाव और विवाद से बचें। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 जून से। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं और विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 2 जून से फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है 2 जून से। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपका 6वां भाव रोग का होता है, शत्रु का होता है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखते मिलेगा, जिससे कि आपकी स्वास्थ्य को लेकर के आपको सुधार देखने मिलेगा। पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीमारी में सुधार देखने मिलेगा, पर कुछ ना कुछ बीमारी संबंधित आप परेशान भी होंगे। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और 6वां भाव आपके ऋण का भी होता है, तो खर्चों को कंट्रोल करें। यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे और अनवांटेड लोन से बचिए। जरूरत है तो लोन लेना है, अनवांटेड लोन में नहीं पड़ना है। और अब आपका 7वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में 1 जून तक पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। राहु आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए। वे कोई भी चीज सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचेंगे, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिलेगा। और आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, पर आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपके स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। भागीदारी में काम कर रहे हैं, संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बीच बीच में देखने मिलेंगे। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में 2 जून से पड़ रही है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि तो गुरुदेव के घर में पड़ रही है और शनिदेव पे भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। यानी कि शनिदेव जो आपके काम में बाधा ला रहे थे, आपके सेविंग्स को लेकर के जो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, यानी कि पैसा आपका जमा हो रहा था पर कुछ ना कुछ खर्चे भी निकल रहे थे, तो आपके सेविंग्स होंगे। हालांकि यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, लोन लेने से बचना है। सेविंग होने लग जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन लेना शुरू कर दें, लोन लेने से आपको बचना है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि देखिए उनके काम से 2 जून से कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और 8वां भाव आपके ससुराल का भी होता है, तो 8वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 जून से। हालांकि गुरुदेव जब आपके 12वें भाव में 2 जून से विराजमान होंगे, तो गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ने वाले हैं 2 जून से। और अब आपका 9वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपका भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। मंगल आपके 9वें भाव में 20 जून तक विराजमान है और मंगल अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर दिए हैं आपके 9वें भाव में। देखिए 20 जून तक खासकर पूजा पाठ को छोड़िएगा मत, पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करेंगे उसका आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि पूजा का हमेशा ही शुभ परिणाम देखने मिलता है, पर ये जो समय आपका बन रहा है ना 20 जून तक, पूजा पाठ को रेगुलर बेसिस पे कीजिए और श्रद्धा से कीजिए, आपको बहुत ही शुभ परिणाम आपको इसका देखने मिलेगा। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 10वें भाव में 21 जून से विराजमान होंगे,
तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 21 जून से। तो 21 जून से आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, आपके बॉस पिता का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पर आपको आपके काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है मेहनत कीजिएगा तो ही जाकर के आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते जाना है, मेहनत कीजिए, शुभ परिणाम आपका इंतजार कर रहा है। और अब आपका 10वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और मंगल 21 जून को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पूरे जून के महीना पड़ेगी। अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जून तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और आपके काम में जो आपको थोड़ा बहुत बाधा देखने मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। हालांकि मंगल जब 21 जून को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो मंगल जो है, मंगल आपके 4थे और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 21 जून से। तो एक तरफ देखिए काम को लेकर के आपका भाग्य साथ दे रहा है, और अगर आप आपके काम को लेकर के वर्क फ्रॉम होम प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे 7 जून तक। तो 7 जून तक आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। ये जो समय आपका 7 जून तक बन रहा है ना, कहीं पैसा लगा करके अगर काम बढ़ाना विचार रहे हैं ना, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग होंगे। और अब आपका 11वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है 1 जून तक, सूर्य 15 जून से विराजमान होंगे, शुक्र 7 जून तक विराजमान है और बुध अपने घर में ही विराजमान रहेंगे 21 जून तक। देखिए यहाँ पे बुध द्वारा भी बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। एक तरफ बुध आदित्य योग आपके पत्रिका में 15 जून से लेकर के 21 जून तक बन रहा है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण योग भी आपके पत्रिका में 7 जून तक बन रहा है। तो इनकम के लिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग 21 जून तक बन रहे हैं। हालांकि देखिए 22 जून से पैसा तो आएगा, पर जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से कुछ ना कुछ खर्चे भी तैयार रहने वाले हैं, जिसके कारण पैसे खर्च होंगे। तो अनवांटेड खर्चा को कंट्रोल करने का प्रयास करें। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 22 जून से। और अगर आप कोई सरकारी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15 जून से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और कहीं अगर आपका पैसा अटक भी रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पैसे निकालने के लिए लेडीज की मदद लें और समझदारी और बुद्धिमानी से अगर आप निर्णय ले रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा पैसे संबंधित। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव 2 जून से विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं शुक्र 8 जून को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे और बुध 22 जून को आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 20 जून तक पड़ेगी। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 2 जून से, और डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। बॉस पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 8 जून से। लेडीज को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 8 जून से। 22 जून से कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें। 21 जून तक कोशिश कीजिए किसी भी विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड विवाद होंगे तो दिक्कत वाली बात बन सकती है। और कोई विवाद हो भी जा रहा है, अपने एंड से सॉल्व करें, चीजों को बढ़ने ना दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जून का महीना देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। बस आपको अनवांटेड खर्चों से बचना है और लोन लेने से बचना है, वो भी अनवांटेड। जरूरत है लोन लीजिए, काम के लिए लोन ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर घूम के आ रहे हैं और फिर लोन ले रहे हैं, या फिर कुछ इतना एक्सपेंस महीना में बढ़ा दिए हैं जिसके वजह से लोन लेना पड़ रहा है, इन सब चीजों से आप बचें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझते हैं जून के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपति नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।